जाते विसर्भूते शक्तिरूपेण संस्थान नमस्ते नमस्ते। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव सर्व साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे ओम मनोजवम नावकुलदेवम जितेन्द्रियं वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं हनुमान तथा कहो मत अनुसार आसन लीजिए प्रेम से। श्री प्राज्ञे पवन कुमार परम पावन स्थल श्री दुर्गा माता जी का मंदिर तलवंडी साबो जनपद भटिंडा पंजाब। इस परम पवित्र परम उदात परम प्रेमास्पद परम कल्याण स्वरूप संगीत में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजन समिति के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमानी प्रधान जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, प्रचार मंत्री जी, पंडित जी 1 घंटा कोई नहीं बजाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। हमारे और आप सभी के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, उसी का परिणाम है ये मनुष्य शरीर। सबसे हमारे साथ जो परमात्मा ने बहुत ऊंचा कर रखा है वो क्या है? ये शरीर का मिलना। क्यों? इस शरीर से हम भजन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरे शरीरों में सिर्फ खाना, सोना और बच्चे बनाने का ही काम है। सभी में 84 लाख योनियों में सिर्फ इसी में। और सुनो, समय नहीं है, ऐसे हाथ निकालो और मुंह से बोलो जय श्री राम। अच्छा, अपनी मर्जी से बोलो। अगर सुनो, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, तो पशुओं में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। सुनिए, अपनी मर्जी से एक भी बात नहीं कहेंगे हम। नींद आप लेते हो, पशु भी लेता है। बच्चे आप भी बनाते हो, बात सही है। भोजन आप भी करते हो, पशु भी करता है। सिर्फ अंतर यह है, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो। मनुष्यों में ज्ञान है, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। और ज्ञान से रहित हैं, समझदारी नहीं है हमारे अंदर, माने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो पशुओं में और हमारे में कोई अंतर। अभी सुनो, पशु का कोई कुत्ता है, काट ले, उसको ये पता नहीं है कि मैं काट रहा हूँ तो ये मर भी सकता है, या इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा इसको 500 का 1000 का। गाय या भैंस है, बैल है, और वो गुस्सा में ऐसे वजन ले जा रहा है, ऐसे सींग आतेगा, आपकी आंख में लगा कर पेट में लगा, उसको ये पता नहीं है कि आपकी आंख फूट गई या हड्डी टूट गई, समझ आए? तो ये पशु है।
बिच्छू है, ऐसे ही आपका पैर ऐसे ही लग गया, डंक मार देगा, उसे ये पता नहीं कि इसको कितना दुख होगा। मनुष्य एक ऐसा है जिसे ये पता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो ये बहनों भाइयों, हमें परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया हुआ है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। बोलो सियापत रामचंद्र की। तो देखिए, व्यास भगवान को जानते हो आप? आज थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है कल से, है? कसरत किया था। गुड। और सुनो, व्यास भगवान का नाम किसने सुना है? ये जितनी पुराण, वेद, महाभारत, जितना संसार में ज्ञान है वो व्यास भगवान का है। और व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव जी ये कथा कह रहे हैं, ये लिखी व्यास भगवान ने, समझ गए? तो अभी सुनो, व्यास भगवान को मोह हो रहा है कि मैंने इतने शास्त्र लिखे हैं फिर भी उसका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा। क्या बात है? वो अपने आश्रम के किनारे सरस्वती नदी के पास में बैठे हैं, उसका जल बह रहा है सुंदर, और सोच रहे हैं कलयुग आ रहा है, वृक्ष छोटे हो गए, लोगों में पाप बढ़ रहा है, लोगों की मनोवृत्ति बदल रही है, चिंतन बदल रहा है, समझे? उनको चिंता है मुझे क्या करना चाहिए। तो 2 मिनट, ये व्यास कौन है सुनो। चेदी नरेश, जिसके शिशुपाल थे, शिशुपाल वो भगवान कृष्ण के बुआ के लड़का, और भगवान से राजसूय यज्ञ में जिसने सैकड़ों गाली दी थी, उसके 4 भुजाएं थी। और ऐसा था ब्राह्मणों ने कि जिसे देख के इसकी 2 भुजा गिर जाए वो इसको मारेगा। भगवान कृष्ण को देख के इसकी 2 भुजा गिर गई शिशुपाल की। तो इनकी माता जी ने, अर्थात कृष्ण भगवान की बुआ जी ने कृष्ण भगवान से कही, बेटा मुझे तुम एक वरदान दो, मेरे बेटे को नहीं मारेंगे। बोल बुआ, ये 100 गलती भी करेगा तो तब तक नहीं मारूंगा। तो राजसूय यज्ञ जब इन्होंने किया पांडवों ने, समझ रहे हो, तब पहले किसकी पूजा होनी चाहिए? तो सभी ने निर्णय लिया कि भगवान कृष्ण हमारे में श्रेष्ठ हैं, वही पूजा के योग्य हैं। तो शिशुपाल गाली देने लगा कि इसको पूजा करवा रहे हो। गाली भगवान ऐसे लकीर काटते गए, 1 2 कितनी गाली दी, 100 गाली दी, सिर काट दिया। उसी ये चेदी राज्य के थे, कहाँ के थे ये क्यों बताया हमने? चेदी जैसे पाकिस्तान का इंडिया, समझ में आया? इंडिया में वहाँ के राजा ये शिशुपाल भी थे। इनसे पहले वहाँ राजा था पशु। कभी वो कामोत्तेजित हो गए, उनका तेज स्खलित हो गया और एक मछली ने निगल लिया उसको, समझ आ रहा है? मछली को मछली पकड़ने वालों ने पकड़ लिया, उसके पेट में से ये व्यास भगवान की माता जी सत्यवती निकली। देखो कहाँ से कितने महापुरुषों का जन्म कहाँ होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम जो बोलते हैं वो आपकी समझ में आता है? सही बात है। कोई बात समझ में नहीं आए तो ऐसे कर देना, हम बताएंगे दोबारा। तो
उसको मछली पकड़ने वालों के तो मछली वालों के घर है वो लड़की, पर राजकुमारी होती इतनी सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके शरीर में से मछली की सी गंध आती है। तो क्या हुआ, एक बार पाराशर मुनि उधर आए। वो लड़की नाव चला रही है, आज नदी पार करा रही है। इनको भी देखिए थोड़ा, समझ में सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो लड़की इतनी सुंदर के पूछो। और पाराशर मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति जी, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर जी। बहुत ऊंचे मुनि हैं ये। उस लड़की को अकेली को नाव पर देख करके उनका चित्त खराब हो गया। उस लड़की के लिए उसने लड़की से कह दी अपनी बात दिल की। बोल महाराज आप क्या कह रहे हो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और देखो ये दिन है, और आप क्या बात सुनो। उन्होंने कहा ये दिन है, इसको रात बनाते हैं हम, और तुम्हारे कुमारपन पे भी कोई असर नहीं होगा, और तुम्हारे ये मछली की गंध आ रही है तुम्हारे शरीर में, ये भी ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ये कोहरा होता है ना, कोहरा होता है, यूँ बोलो हाथी होता है, फॉग दिसंबर जनवरी में नहीं होता, समझ में नहीं आता, कोहरा नहीं आता समझ। ऐसे किया कोहरा एक्सीडेंट हो जाता है, कोहरा फॉग, समझ गए। ऐसा घना बना दिया कि हाथ से हाथ नहीं दिखे। ऐसा किया, तुरंत व्यास भगवान ऐसा स्पॉट पैदा हो गए। समझो आ गया। ये बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपका आभारी है हम। क्या हुआ, वहां पर जो सत्यवती थी उसके साथ पाराशर मुनि ने समागम किया, व्यास भगवान का जन्म हो गया। व्यास भगवान अपने पिता की उंगली पकड़ के जाने लगे उनके साथ। तब माता को ममता हो गई इतनी देर में, बोल बेटा कहाँ जा रही हो। तो व्यास भगवान को शुरू से भगवान है ये, साक्षात अवतार है, कल बताया था ना 17वां अवतार। तो व्यास भगवान ने कहा माता जी जब भी तुम मुझे याद करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाद में इस लड़की की शादी महाराज शांतनु से, भीष्म पितामह के पिताजी से हुई। कितनी सुंदर थी लड़की। गंगा के साथ शादी हुई थी उनकी, शांतनु की। भीष्म पिता गंगा के पुत्र हैं, समझ में आ रहा है। हाँ ये बहन पढ़ता रहता है। तो वो लड़की कितनी सुंदर होगी अंदाज करो। उसके ये लंबी स्टोरी है, बस इतनी बतानी थी। व्यास का परिचय देना था। व्यास इसके पुत्र हैं और सुखदेव जी व्यास के पुत्र हैं, जो ये कथा कह रहे हैं। परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। किसके पुत्र हैं? इनकी माता जी का, सुखदेव जी की माता जी का नाम है बटुकी। बटुकी समझ आया। ये पेट में है, कुछ शास्त्रों में ऐसे लिखा है ये पेट में 16 साल तक निकलते नहीं है, और कुछ शास्त्रों में कि 12 साल थे। क्यों नहीं निकल रहे? अंदर से बोलते हैं, बात करते हैं, व्यास की बात करते तो बात करते हैं अंदर से। और मैं नहीं निकलूंगा, क्यों? मुझे माया पकड़ लेगी, मोह माया। तो व्यास भगवान है, और कैसे मानेंगे तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी? और कृष्ण भगवान बुलाओ बुला के।
वो उनकी माया उनकी है, भगवान की माया है, पत्नी है। भगवान कृष्ण को लाए और उन्होंने कहा आप आ जाओ, माया नहीं पकड़ेगी तुम्हें। तो देखो जब सुखदेव जी बाहर आए, घर नहीं छोड़े, माताजी से भी नहीं मिले, पिताजी से भी, सीधे वन को चल दिए। कहाँ चल दिए? व्यास रोते हुए जा रहे पीछे, बेटा बेटा बेटा। वो क्या है? कर्णवीर सिंह इधर आ जाओ, आ जाओ। और अभी आप इस शक्ति का उपयोग करो, लोगों जो दानवी लोग हैं शहर के, सभी को छान मारो, सभी से काम निकलवाओ। भाई सही बात है कि ये कैसे कार्यक्रम चलेंगे? हैं? बात सही है। अपने चेले रखो 2-4 साथ में, ये डायरी रसीद काटती लो, बोलो श्री रामचंद्र की। तो सज्जनों कहाँ तक पहुंचे कोई पता नहीं। क्या बोल रहे थे? व्यास का तो हो गया। अच्छा, सुखदेव जी व्यास पीछे पीछे बेटा बेटा, तो उनकी तरफ से वृक्ष कहते हैं। वृक्ष ये तो सर्वात्मा है, सभी की आत्माएं माने परमात्मा है ये तो। फिर लौटे नहीं, उत्तर ही नहीं दिया उन्होंने। अनेक कहानी है व्यास सुखदेव जी की, वो आगे आए का तो समय नहीं है। जब 1 महीने कथा हो, 4-4 घंटे या 3-3 घंटे कम से कम, 1 महीना, तब थोड़ा समझ में आएगा क्या है आनंद। कोई बात नहीं, लेकिन सुनो तो सुखदेव जी भजन ध्यान के देखो, पैदा होते ही अकेला लड़का है, कोई लड़की नहीं, अकेले चले गए वन में। पिताजी रोता हुआ जा रहा है, व्यास भगवान पुत्र के लिए, लौटे नहीं। तो अभी व्यास अपने आश्रम के पास नदी बह रही है सरस्वती, वहां पर सुबह सुबह का वक्त है कि मैंने इतनी इतनी ग्रंथों का रचना की है, ऐसा है, फिर भी मेरा चित्त खिन्न क्यों है? आ जाओ। जब आदमी जिसका उद्देश्य सही है, जिसका उद्देश्य सही है, समझ रहे हो, उस आदमी के पास गाइड करने वाला गुरु अपने आप आ जाता है। ऐसे ऐसे चेहरे हिलना चाहिए, समझ में आया? If you are right person, you need not to make any sort of approach anywhere. The right person will automatically come to you. आप अगर सही उद्देश्य वाले हो, आपका मकसद सही है, तो भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास भगवान आ जाएंगे खुद। बात समझ में आया? जिसे भगवान ने करना है। तो नारद जी वहां पहुंच गए बहुत शॉर्ट में। उन्होंने पूछा क्यों परेशान है, और यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही, आप पूरी दुनिया में घूमते उतरका लगे हो, ये बताओ क्या बात है? तो बहुत तोड़ कर रहे हैं, कथा बहुत ज्यादा है। और हमारे कोषाध्यक्ष कह रहे थे महाराज आप इतना डीप चले जाते हो, हैं? थोड़ा सा देखो, अरे भैया तुम्हें हाथ जोड़ने समुद्र में गोता नहीं लगाएंगे तुम्हें रतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोना सोना रहेगा, और जो रतन है वो रतन रहेंगे, और मिट्टी मिट्टी रहेगी, या लोहा लोहा रहेगा। समझ रहे हो? इसमें ऐसी गहराई है तो उसमें डूबना पड़ेगा।
और सुनो, इसमें शिव पुराण भी है, पता है कि नहीं? इसमें राम कथा भी है, पता है? सब है। तो व्यास भगवान से कहा नारद जी ने, आप भगवान के अवतार हो। व्यास इज लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वन। व्यास भगवान परमात्मा के साहित्य अवतार हैं। जितना भी ज्ञान है दुनिया में, किसका है? सभी व्यास भगवान की झूठन खा रहे हैं हम। समझ में आ गया? तो अभी व्यास भगवान से कहा कि आपने ज्ञान की बहुत ऊंची ऊंची बातें लिखी हैं, अब आप भगवान कृष्ण की लीला लिखो, प्रेम वाली। इसमें प्रेम निकले। प्रेम क्या है? प्रेम हरि का रूप है और हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दो ना लखे जैसे सूरज धूप। इसका अर्थ सुनो, भगवान ही प्रेम है और प्रेम ही भगवान है। जैसे सूर्य और उसकी धूप, कहने के लिए दो हैं लेकिन एक ही है। धूप सूर्य भगवान से अलग नहीं है। जहाँ सूर्य भगवान है वहाँ धूप है, जहाँ परमात्मा है वहाँ प्रेम है। ये ध्यान रखो। अगर आपके हृदय में प्रेम भाव, अच्छे भाव हैं, तो परमात्मा के साथ ही हो आप। एक छोटी सी बात सुनो, सबसे परमात्मा के यहाँ पर कहें कैसे? टाइम आपका इतना है, ऊंचे भाव कहें तो कैसे कहें? उसके लिए टाइम चाहिए। देखो, इस पे कहेंगे तो सब। एक भजन सुनाया आपने, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सुनाए? देखो, एक पंक्ति बोलेंगे तो पूरा बोलने के लिए समय नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग पितुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। समझ में आया? और सुनो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम का संबंध। अब सुनो, चाणक्य जी से पूछ रहे, चाणक्य जी जल्दी बताओ, टाइम है नहीं, क्या है मामला आपका? देखो क्या कह रहे। बंधनान खल संत बहून, प्रेम रज्जु धन बंधनम अन्यथा, दाल भेद निपुण सटग्रीर निष्क्रिय भवत पंकज कोसे। इसका सुनो, बंधनान खल संत बहून। इस संसार में बहुत से बंधन है, पर सबसे बड़ा बंधन है प्रेम का। फिल्म में सुनाया आपने, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ के हजूर। ये बंधन है, ये बंधन है प्यार का, क्या प्रेम का, प्यार का ये बंधन है। तो किसका बंधन सबसे बड़ा है? ये कह रहे चाणक्य जी, बंधनान खल संत बहूर। संसार में बहुत से बंधन है। प्रेम रज्जु, प्रेम की
रस्सी रण बंधन अन्य दूसरे बंधनों से सबसे मजबूत है। कैसे? भौरा जानते हो? भौरा ये जानते होंगे। साल की लकड़ी में सूरा करके निकल जाता है, लेकिन कमल के फूल में बैठ जाता है। उसमें जो खुशबू है उसे प्रेम है उससे, और कब वो बंद हो जाता है मस्ती में, उसी में बंद रहता है, उस पंखड़ी को नहीं फोड़ता। ये प्रेम है। और कभी हाथी आते हैं तालाब में और कुचल जाते, मर जाता है। प्रेमी को ये चिंता नहीं होती मरने की, सच्चे प्रेमी को, समझ रहे? सच्चे प्रेमी को, बनावटी प्रेमी नहीं, सच्चे को। जैसे ये है, पहली बारिश आती है, पहली वर्षा, तो आपके जो सड़क पे वो खड़े पोल लाइट के, उसमें कीड़े आते हैं। क्यों आते? उन्हें लाइट से प्रेम है, मर जाते, मर गए, जा रहे दीपक। क्यों? उन्हें लाइट से प्रेम है। तो ये प्रेम है रज्जू। तो ये बहुत ऊंची बात कही है, किसी की समझ में आया है? नहीं आया? भौरा जानते हो? तो बहन जानती है। एक कीड़ा होता है बहुत मजबूत, बहुत ऊंचे हाई क्लास, वो ऐसे वैसे फूलों पे नहीं बैठता। वो कमल के फूल, गुलाब के फूल, ऐसे फूलों पे बैठता है। इतना ऊंचा हाई ग्रेड उसका वो है फिलोसॉफी भौरे का। तो यहाँ उसी में आ जाओ। तो यहाँ पर बताया व्यास भगवान से कि आप कृष्ण की जिनमें प्रेम है ऐसी लीला लिखो, और व्यास बता के चले गए। तो ये कौन मिला? व्यास भगवान को भी गुरु की जरूरत। गुरु सबसे बड़ा गुरु है माताजी, पिताजी, ताऊ जी, बुआ जी, अपने पड़ोस के जिन्होंने हमें, माताजी ने चम्मच पकड़ना बताया, जूता के लेस बांधना बताया, बत्ता बांधना बताया, कलम पकड़ना बताया, समझ गए? सबसे बड़ा गुरु कौन है? फिर भी जिसको सही गुरु मिल जाए, गुरु कोई भी हो सकता है, समझ गए? बहन जी भी हो सकती है, ताऊ जी भी हो सकते हैं। इस पे की जबरदस्ती सुनो। मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, मेरी नैया को किनारा मिल गया। इतना ये ट्यून प्रसिद्ध है। दिल के अरुमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरुमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरुमा आंसुओं में बह गए। मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, मेरी नैया को किनारा मिल गया, मुझको सतगुरु का सहारा। और गुरु मिला तो क्या हुआ? देखो असर,
टूटने बंधन लगे अज्ञान के, टूटने बंधन लगे अज्ञान के, छूटने छक्के लगे अभिमान के। ज्ञान का दीपक हृदय में जल गया, मुझको सद्गुरु